गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बजाज जिम इंडस्ट्री। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मेरे सामने देखो दो तरह के पाइप्स रखे हुए हैं, ठीक है, और एक स्केल भी है, क्योंकि इन्हीं पाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और क्वेरीज हमारे कस्टमर्स को है कि सीआर पाइप क्या होता है, चार पाइप क्या होता है, गेज कैसे हम लोग जज कर ले, बाकी 4x2 5x2 किस तरीके से हम लोग, बहुत सारी क्वेरीज आपकी, राइट। तो आज हम इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन सर से पूछने वाले हैं। तो आप सब क्या तैयार हो ना, पूछते हैं क्वेश्चंस। बट उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, ये न्यू चैनल भी है, इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक बाद में कर देना जब आपको वीडियो समझ में आएगी, और शेयर भी आपको तभी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ओके सर, हमारी वीडियो शूट हो रही है और कस्टमर्स के बहुत ज़्यादा क्वेरीज होते हैं पाइप्स को लेकर। तो सबसे पहले ये जो हमारे पाइप्स में डिफरेंसेस आप देख रहे हैं गाइस, ये बहुत थोड़ा चौड़ा है, थोड़ा कम चौड़ा है, तो सर थोड़ा सा बताएं हमें। चलिए ठीक है, मैं आज आपको देखिए सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 99.5% जितने भी जिम लगाने वाले हैं राइट, उन्हें पाइप के बारे में नहीं पता। देखो आज क्या आता है, देखो एक बात है कि लोग एक के पीछे एक को देख के चलते हैं। जैसे मिसाल तौर पे कोई चरवाया है तो वो क्या काम करता है कि अगर वो भेड़ लेके चल रहा है तो एक भेड़ को देख के सारी भेड़ उसके पीछे पीछे, वो दिमाग नहीं लगाती। अगर किसी ने कह दिया 4x2 तो 4x2 का ही पार्ट आप लोग लेके मैन्युफैक्चरर के पास चले गए। किसी ने कह दिया 12 गेज तो 12 गेज का पार्ट लेके पढ़ा लेके चले गए। असल में ये नहीं पता कि 4x2 आखिर होता क्या है, ये 12 गेज होता क्या है, ये 2.5 mm थिकनेस क्या चीज होती है, ये HR पाइप क्या होता है, ये CR पाइप क्या होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख लेना, इतना ज्ञान मैं हर आदमी को नहीं देता। थोड़ा सा जूम मार दो मेरे फेस पे इस वक्त, ध्यान रखना। दोबारा रिपीट करूं, इतना ज्ञान हर आदमी नहीं देता यार, कोई बात। देखिए मेरे पास दो पाइप रखे हुए हैं, 4x2, 5x2.5 और 4x2, ये दो पाइप है। अब क्या है, 4x2 किसे कहते हैं, 4x2 किसे कहते हैं। 4x2 जो बोलते हैं, यहां से यहां तक इसकी जो लेंथ है ये 4 इंच, और यहां से यहां तक इसे होनी चाहिए 2 इंच। बहुत गौर से सुनिएगा। अच्छा देखिए, नॉर्मली स्केल सभी के पास होता है, ये मुझे याद है अच्छी तरह। इस स्केल से हम स्कूल में हमारी पिटाई भी हुई है, ये स्केल को कोई नहीं भूल सकता। तो नॉर्मली आपको नापने का तरीका क्या है, देखिए ये इसमें क्या होता है, इसमें इंच का भी सिस्टम होता है कि आप इसके अंदर आराम से पाइप नाप सकते हैं। अब देखिए 4 इंच आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि ये पाइप पूरा 4 इंच का है या नहीं, जो आपको मैन्युफैक्चरर द्वारा मिल रहा है, और ये 2 इंच का है या नहीं। इसके अंदर एक फेक चल रहा है, मैं आपको बता देता हूं। ये जो चौड़ाई है, अगर इसे हम देखते हैं 4 इंच, तो 4 इंच का मतलब है ये 100 mm, 100 mm। 2 इंच का मतलब है 50 mm, यानी कि 25 mm में 1 इंच होता है। ठीक है, इतना स्कूल पढ़ा हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कभी अकल बहुत है, कभी घमंड नहीं किया। अच्छा खैर कोई बात नहीं। तो अब सुनिए मेरी बात। अब इसे आप mm में भी नाप सकते हैं, आप इसे इंचों भी नाप सकते हैं, लेकिन एक इसका डुप्लीकेट पाइप चल रहा है जिससे बोलते हैं 9648। तो 9648 क्या होता है, 96 mm यानी कि 96 mm बाई 48 mm यानी कि 48 mm। तो यानी कि 2 mm तो यहां चौड़ाई कम हो गई और 4 mm ये वाली कम हो गई। क्लियर हो गया? राइट, क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसे ही इस पाइप के अंदर ये 5 इंच इसकी ये लेंथ है, और ये 2.5 इंच इसकी ये वाली लेंथ। ठीक है जी, ये भी पूरी 5x2.5 होनी चाहिए। आपके पास नॉर्मल स्केल है, आप नाप सकते हैं कहीं भी, किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास जाके आप नॉर्मली नाप लो। ठीक है, पता लग जाएगा क्या है असल चीज है। ठीक है, अब आज लोग कहते हैं गेज। राइट सर, गेज बोलते हैं कि भाई ये गेज क्या है, 2.5 mm क्या है। ठीक है, तो गेज जो होता है वो ये होता है वॉल की थिकनेस। ये जो वॉल, एक वॉल, दूसरी वॉल, तीसरी वॉल, चौथी वॉल। इस 4 2 के पाइप में 4 वॉल्स हैं। राइट,
इस वॉल की थिकनेस कितनी है, ये मोटाई कितनी है। तो ये आपका होता है गेज, जिसे हम mm में भी नापते हैं। और mm में नापने का मतलब ये है आपके पास गेज मीटर होना चाहिए, आप वो नाप सकते हैं। ऐसी ही इसके अंदर है 4x2 पाइप के अंदर इसकी वॉल की थिकनेस को हम नापते हैं गेज में। आप जाके पूछते हैं ना कि भाई कितने गेज का पाइप है, राइट सर, है ना, ये क्वेरीज होती है। जितने भी कस्टमर आपसे पूछते हैं भाई कितने गेज का पाइप यूज करते हो, आपके तो 12 गेज। तो कस्टमर के माइंड में 12 गेज तो बैठ गया, लेकिन असल में उसे ये नहीं पता कि आखिर 12 गेज होती क्या चीज है, गेज क्या चीज है। तो ये वॉल की थिकनेस है। वो क्या करते हैं, पाइप का हाथ मार के देखते हैं, अच्छा भैया गेज ठीक है तुम्हारा, बाहर भरी भरी सी आई, आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाज डिपेंड करता है पाइप को छोटा या बड़ा। अगर लंबा पाइप है तो आवाज बहुत ज्यादा गूंज के आएगी, पाइप छोटा है तो आवाज दब के आएगी, ठीक है। लेकिन आवाज से बहुत मुश्किल है पहचानना कि पाइप किस गेज का है। आप हल्का भारी तो पहचान सकते हैं कि एक पाइप पे आपने सेम लेंथ के पाइप पे आपने हाथ मारा, वो दूसरी साउंड कर रहा है, तो सेम लेंथ के आपने पाइप पे दूसरे वाले पे हाथ मारा तो वो साउंड दूसरी कर रहा है। तो आप कंपैरिजन बता सकते हैं कि कौन सा हल्का है कौन सा भारी है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप ये कितने गेज का है। ये इज नॉट पॉसिबल। दैट्स मींस कि आप साउंड से नहीं इसको रेक्टिफाई कर पाएंगे कि इसका गेज कितना है। उसके लिए आपको गेज मीटर चाहिए। चलो खैर वो तो चीज अलग है। अब एक और चीज आपके माइंड में घुसी हुई है, आप बताओगे मैं बताऊंगा? जी सर, क्वेश्चन ये भी रहता है, मैं पूछ लेती हूँ कि सीआर पाइप और एचआर पाइप, मतलब मुझे नहीं पता आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था, बट हमारे जो क्वेरीज है कस्टमर्स की कि मैम सीआर पाइप में, क्योंकि मेरठ में मैन्युफैक्चरर सर क्या कर रहे हैं, सीआर पाइप में भी मशीन डिजाइन कर रहे हैं और एचआर में, इनमें डिफरेंसेस क्या है? क्या होता है देखिए, सीआर पाइप और एचआर पाइप में क्या फर्क होता है। देखिए ये मेरे पास एचआर पाइप है और ये मेरे पास सीआर पाइप का टुकड़ा है जो कि रखा हुआ थोड़ा सा पुराना हो गया है। देखिए एचआर का मतलब है हॉट रोलिंग और सीआर का मतलब है कोल्ड रोलिंग, राइट। देखिए मैंने एक वीडियो इसमें बना चुका हूँ, इस पे भी एक एचआर और सीआर पे डिस्प्ले बनाता हूँ। पाइप में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ क्या होता है सीआर पाइप में जो पेंटर होता है उसे थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है। सीआर पाइप पे फिनिशिंग कम करनी पड़ती है, उसे मेहनत कम करनी पड़ती है। एचआर पाइप में थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा फिनिशिंग करनी पड़ती है। और उसमें क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको सीआर इसलिए देते हैं ताकि उनकी मेहनत कम लगे और आपसे 2 पैसे फालतू ले सके। तो मेहनत कम लग रही है, राइट सर, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है सीआर बता के, लेकिन उसका क्वालिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। पेंट उस पे भी होना है, पेंट उस पे होना है, रस्ट उस पे भी आएगा, रस्ट उस पे भी आएगा, बल्कि सीआर पे जल्दी रस्ट आ जाता है। जितनी भी हमारी सीआर की शीट है, और आप किसी भी लोहे की दुकान पे आप जा सकते हैं, अगर आप कंपेयर करें तो वो सीआर की शीट को वो थोड़ा कपड़े से या किसी भी प्लास्टिक के उससे ढक के रखता है, क्योंकि अगर हमारी जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो बरसात में मॉइस्चर है एयर में, तो वो एयर से भी रस्ट पकड़ लेती है। तो सीआर को बहुत ज्यादा हिफाजत से रखना पड़ता है। मेरे हिसाब से मशीनें एचआर पाइप में होनी चाहिए। रीजन, क्योंकि हमने ऊपर तो सरफेस पेंट कर दी पाइप की, अंदर तो नहीं करेंगे, राइट। और अंदर से ही जंग खाना शुरू कर देता है पाइप। सीआर पाइप पे रस्ट बहुत जल्दी लगता है मेरे हिसाब से। तो मेरी जब तक की नीचे नॉलेज है कि एक टाइम हो गया हमें लोहे में काम करते हुए, हमने टनों लोहा खपा दिया है, तो उसमें हमारा भी एक्सपीरियंस यही है कि एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस हमारा ये है कि पाइप के अंदर हम लोग पेंट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कोई हमने होल किया है तो होल के थ्रू एयर जाती है अंदर, इसे एयर टाइट तो हम नहीं बनाते, तो अंदर के थ्रू ये रस्ट खाना शुरू कर देता है धीरे धीरे। लेकिन एचआर में ऐसा नहीं होता है। एचआर में क्या होता है, ऊपर लेयर आती है रस्ट के, उसके बाद इसकी एक सीमा है, उसके बाद रस्ट नहीं आता। अगर पानी डल रहा है या रेगुलर चीज हो रही तो क्या होता है। देखो एचआर सीआर का हो गया। लेकिन आज मैं एक सवाल आपके सामने करना चाहूंगा और कमेंट बॉक्स में आपको उस सवाल का मुझे जवाब देना। देखो मैं किसी कंपनी की फायदा नहीं कर रहा हूं, किसी कंपनी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। आपके जुबान पे एक चीज चली रहती है, एपीएल अपोलो का पाइप होना चाहिए। क्या आपने दूसरों की सुने भी कहा है या फिर आपको एपीएल अपोलो का कोई तजुर्बा है? तो अगर आपको यह तजुर्बा है या आपने दूसरों से सुनी सुनाई आपने बात बोली है कि जिम के अंदर मुझे एपीएल अपोलो चाहिए या उसका बेनिफिट आपको पता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे सही आंसर बताइए कि आज की रीजन क्या है। वाई एपीएल अपोलो, राइट? वाई एपीएल अपोलो, उसके पीछे रीजन क्या है?
देखते हैं कि आप कितना समझदार हैं। और एपीएल अपोलो की टक्कर में कंपनी टाटा भी है, टाटा बहुत ऊपर है। अगर मैं टाटा का पाइप दूं आपको तो, लेकिन नहीं, आपके माइंड में एपीएल अपोलो घुसा दिया गया है। जिम मैन्युफैक्चर एपीएल अपोलो पाइप, क्योंकि पाइप एपीएल अपोलो की बनाती है, उसका एक ब्रांड है, उसने भी और भी बहुत सारे ब्रांड बना रखे हैं, अपने ब्रांड्स पे काम कर रहे हैं वो। लेकिन ये कहना गलत है कि पाइप एपीएल अपोलो का ही बेस्ट है। मैं कह रहा हूं अच्छा पाइप है, नो डाउट, लेकिन सिर्फ उसका ही बेस्ट है ये भी राइट। ठीक है, 2 पैसे किसी भी पाइप से फालतू है। लेकिन अगर मैं टाटा का पाइप की बात करूं, टाटा की जो लोहा है उसकी बात करूं, क्या टाटा के लोहे पे कोई शक है? नो, बेस्ट पाइप है। लेकिन जिम मैन्युफैक्चरर्स ने ऐसी दिमाग में हमारे कस्टमर्स के डाल दी है कि अगर इनके सामने मैं एक पाइप टाटा का रखूंगा और एक पाइप एपीएल का रखूंगा तो टाटा को कहेंगे ना जी टाटा बाय बाय, मुझे तो एपीएल अपोलो ऐसा है। उन्हें पता नहीं क्यों, उन्हें रीजन नहीं पता, बस दिमाग में घुसेड़ दी है बात। और वो मेरे क्या बताया था स्टार्टिंग में कि वो जो अपने चरवाया जो है अपने उन्हें लेके चलता है, बैल बकरियों को जो लेके चलता है, उन्हें बैल बकरियों को नहीं पता कि कहाँ जाना है क्या चलना है, लेकिन वो गाइड लेके चल रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है बस। अब वो सही कर रहा है गलत कर रहा है कुछ नहीं पता भाई, क्योंकि हमारी आगे वाली बकरी चल रही है तो हम भी उसके पीछे चल रही है, सब एक के पीछे एक चल रहे हैं, कोई अपना दिमाग नहीं लगा रहा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लेकिन एक बात और कह दूं आपकी बात होने से पहले कि यार आप इस एपीएल अपोलो का रीजन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मैं जानना चाहूंगा। जितने भी चाहूंगा वीडियो लाइक करो मत करो, आपने पूरी वीडियो देख ली, अपना कमेंट दीजिए, अपना कमेंट दो, अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताओ मुझे, आखिर रीजन क्या है। देखो तो सही कौन कितना अक्लमंद है। एग्जैक्टली देखते हैं। और इस वीडियो को प्लीज डू नॉट फॉरगेट शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे, जितनी शेयरिंग करेंगे उतने हमें कमेंट्स भी मिलेंगे, राइट। और शेयर करने में आपके कोई पैसा तो लगने नहीं है। आज मैंने आपकी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। पाइप का क्या है, देखो कहीं भी मैन्युफैक्चर कहाँ जाओगे, सच्चाई ये है कि भाई अक्लमंद बन के जाओगे, आप 10 ज्ञान लेके जाओगे। इसलिए अभी एक कमेंट आया था कि सर यू डिजर्व 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एक कमेंट आया था, और शायद सच्चाई है, मुझे लगता है कि शायद मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि इस जिम लाइन के अंदर जितनी फ्रैंकली मैं आपसे बात करता हूँ, जितनी कंफर्टेबल इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, सटीक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, कंफर्टेबल होकर बात करता हूँ, शायद ऐसा कोई मैन्युफैक्चरर या फिर कोई सप्लायर या फिर कोई डीलर नहीं करता। सब आते हैं सूट बूट पहन के, अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, अपना शोरूम अपना, लेकिन ज्ञान कोई नहीं देता, सब अपना सामान बेचने के लिए आते हैं। एग्जैक्टली, उन्हें आपकी कोई परवाह, उन्हें आप मार्केटिंग चली, उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है, जिसे आपकी परवाह है आप उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी वीडियो लंबी ना हो जाए, ज्ञान बाद में और फैलेंगे। ठीक है जी, इतने मिलते हैं आज के लिए थैंक यू, बाय। ओके।